वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। उत्तर प्रदेश में 6-7 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होना है और ये जितने राजनीतिक समीकरण थे जमीन पर, वो सब उलट पुलट हो गए एंड टाइम पर। अब राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे समाजवादी हो। उम्मीदवारों के चयन को लेकर ये जैन जी आंदोलन से पहले भाजपा और सपा ने जो कुछ सर्वे और प्रक्रिया अपनाई थी, वो सब इस जैन जी आंदोलन के प्रभाव के चलते अब निरर्थक सी हो रही है। अब फिर दोबारा से एबीसीडी पढ़नी पड़ रही है भाजपा, सपा, बसपा सबको। पुराने मानक बदल गए, पुराने मानक नहीं चलेंगे अब, ये सबको समझ में आ गया। जब अल्फा वाली एज के बच्चे भी डीएम का हाथा घेर रहे हैं, दफ्तर घेर रहे हैं, तो फिर जैन जी की तो बात ही छोड़ दो। तो अब नए सिरे से स्क्रीनिंग शुरू हो गई है भाजपा और सपा के आंगन में कि भाई किसको, जो विधायक है उसको दोबारा रिपीट करें कि नहीं करें, और जहां अपना विधायक नहीं है उस सीट पर किसको टिकट दें। इसके लिए नए सिरे से जो स्क्रीनिंग शुरू हुई है उसमें आयु सबसे प्रमुख मुद्दा हो गई। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में बड़े बूढ़ों के लिए समय खराब आ गया, ये जान लीजिए, मान लीजिए। मान लेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं मानेंगे तो दुखी रहेंगे। अगर आप बड़े बूढ़े हैं, 55-60 की लपेट के हैं आयु के, तो बहुत इच्छाएं मत पालिए कि अगर आप विधायक हैं तो आपकी टिकट हो ही जाए दोबारा, और अगर विधायक नहीं है तो आपको ही टिकट मिले। इसी दोनों प्रकार की इच्छाएं अब मत पालिए। हो जाए अच्छी बात, लेकिन अपनी तरफ से इतनी इच्छा मत पालिएगा कि ना हो तो डिप्रेशन में चले जाए, क्योंकि अब सब कोई जैन जी उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, भाजपाई भी, सपाई भी, बसपाई भी, सब। जैन जी ना मिले तो चलो 35-40-45 तक का ठीक है, आधा सैकड़ा से ऊपर वाली उम्र वालों की ओर तो अब तभी देखा जाएगा जब उस सीट पर कोई जैन जी उम्मीदवार ठीक ठाक जिताऊ नहीं मिलेगा। ये सरल भाषा में आप समझ लीजिए, जो मानक तय हो रहे हैं इस वक्त पार्टियों के अंतःपुर में। सब कह रहे, जिस भी पार्टी के बड़े नेता से बात करिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो कहता है कि भाई साहब देखिए, ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो जैन जी से कनेक्ट कर सके। सबको चाहिए जैन जी वाले। अब स्वाभाविक है 70 साल के, 75 साल के जो दादा चाचा, दादा बाबा नाना की उम्र के वो विधायक हैं या संभावित प्रत्याशी हैं, वो जैन जी क्या करेंगे? वो तो कुछ जैन जी नहीं समझ पाएंगे, ना जैन जी उनकी बात समझ पाएगा। इसलिए उनकी संभावनाएं लगभग अंधेरे में डूबती जा रही हैं। बस मैं भी इतना ही संकेत दूंगा। इस उम्र के सारे लोग, चाहे वो भाजपा में हो, सपा में हो, अपने इर्द गिर्द, अपने विधानसभा क्षेत्र में चौतरफा निगाह दौड़ाकर देखें। मेरी सलाह मानिए, निगाह दौड़ाकर देखिए कि आपकी विधानसभा में, आपकी पार्टी में ऐसे कौन से नेता हैं जो जैन जी की आयु वर्ग में आते हैं और इन दिनों अचानक से ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। उन पर निगाह रखिए, उनकी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि ऊपर वाले भी वैसे ही ढूंढ रहे हैं, जैन जी वाले। अब वो ये पीढ़ी परिवर्तन की मुनादी है उत्तर प्रदेश में, पीढ़ी परिवर्तन की मुनादी गंभीर बात है।
60 साल 70 साल 75 साल इस रेंज वाले जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय नहीं है, ये जान लीजिए। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी के संदर्भ में अगर वो सिटिंग एमएलए हैं तब भी संकट का सामना उनको करना पड़ सकता है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 40% विधायक अपने 40% विधायकों को विश्राम देगी 27 के चुनाव में और उनकी जगह नए उम्मीदवार उतारेगी। उन सीटों पर तो मानकर चलिए जैन जी के उम्मीदवारों की संभावना प्रबलतम है, प्रबलतम। जिस विधायक की बारे में भाजपा नेतृत्व के पास ये खबर पहुंच रही है कि ये जीत नहीं पाएगा या इसका चाल चलन अच्छा नहीं रहा 5 वर्षों में, उस विधायक की टिकट काटकर उसकी जगह किसी तेज तर्रार जैन जी पीढ़ी के कार्यकर्ता को टिकट देने का एक प्रयोग भाजपा इस उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। और मेरी समझ ये कहती है ऐसा ही प्रयोग अखिलेश यादव भी करने जा रहे हैं। एक झटके में पीढ़ी बदल जाएगी, एक झटके में। 30 साल 35 साल की उम्र के तमाम लोग आपको चुनावी मैदान में दिखेंगे इस बार टकराते हुए भाजपा और सपा की ओर से। कांग्रेस और बसपा भी इसका पालन करेगी क्योंकि उसको भी देश के मिजाज की समझ है और वो जान रही कि देश का मिजाज किधर जा रहा है, देश क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है। अब एकमात्र कसौटी, पहले जैसे कसौटी होती थी कि भाई सपा में कि भाई मुलायम सिंह यादव के परिवार से आपका कोई संपर्क है कि नहीं, एक भाजपा में कसौटी होती थी संघ की शाखा में गए हो कि नहीं, संघ के भाईजी लोग आपको जानते हैं कि नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ी कसौटी क्या हो गई 27 के विधानसभा चुनाव के लिए, जैन जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं, आप जैन जी को साधने में सक्षम है या नहीं, जैन जी आप पर भरोसा कर लेगी या नहीं। बस इन्हीं बातें, यही बातें भाजपा में टिकट देने वाले जानना चाह रहे हैं और यही बातें सपा में टिकट देने वाले जानना चाह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, विधायकों से। इसके अतिरिक्त अब कुछ नहीं बचा। पहले कहा जाता था कि ये 30-35 साल की उम्र तो राजनीति में कही जाती थी कि तो भाई नारा लगाने की और झंडा लेके चलने की उम्र है। अब नहीं, अभी विधानसभा में जाने की उम्र हो गई अचानक से, एक झटके में। और यही नियम 2029 में आपको दिखाई देगा लोकसभा के लिए भी, जब आपको 28 साल 27 साल 30 साल के नौजवान लोकसभा में बड़ी बड़ी पार्टियों की टिकट से चुनाव लड़ते दिखेंगे। ये जैन जी के आंदोलन का साइड इफेक्ट है या बाई प्रोडक्ट कह लीजिए, जैसा आप अच्छा लगे। दुखी हैं इससे तो कहिए साइड इफेक्ट है, और इससे प्रसन्न है तो कहिए ये उस आंदोलन का बाई प्रोडक्ट है, उप उत्पाद, ये जान लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बूढ़े हैं, जिन्होंने अब तक खूब भोग ली राजनीति और राजनीति का जलवा, उनको अब विश्राम और मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में जाना होगा, पार्टी चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो। उनका समय पूर्ण हो चला। पंच सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय समाप्त हो गया उनके लिए। अब घंटी बजेगी और पंजीरी बटेगी उनके यहां, बस। और मैदान संभालेगा जैन जी, क्योंकि अब पार्टियों के मालिकों का भरोसा जैन जी पर है, बुजुर्गों पे नहीं। बुजुर्गों से को एक थैंक यू नोट पार्टियों की ओर से, आपने जब तक सेवा की खूब अच्छे से की, अब चाचा आप आराम करो, इस लड़के को आगे बढ़ाओ, इसको आशीर्वाद दो। ये संदेश जा रहा है उत्तर प्रदेश में दोनों बड़ी पार्टियों के टॉप इस लेवल से, भाजपा के भी और सपा के भी। अब देखना ये होगा कि इस जैन जी की आंधी में कितने नौजवानों की लॉटरी निकलती है और कितने बड़े बूढ़ों को अनिवार्य वानप्रस्थ
जाने का आदेश मिलता है, अनिवार्यतः वानप्रस्थ जाने का, या यूं कह लीजिए कि अनिवार्य सेवा समाप्ति का आदेश मिलता है। एक ही बात है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा और प्योर मसाला।